हेलो दोस्तों, बबलू कंसेप्ट क्लासेस में आपको स्वागत है। तो हम लोग आज नेक्स्ट देखेंगे मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर का, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। तो हम लोग आज मल्टीप्लाई और डिवाइड सीखेंगे। तो हम लोग ना चलो सबसे पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन सीखने का प्रोसेस सीखते हैं कि हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। चलो हम लोग देखते हैं मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कि हम लोग को बोला गया है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन तो बोला ये गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या बोला गया कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर x1 plus i/1 and x2 plus i/2 इज द कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रोडक्ट करना है तो रिजल्ट क्या आएगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्ट ये आता है। तो हम देखेंगे कि कैसे आता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस दोनों को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इस दोनों को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट क्या आता है हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले ना मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस समझो। सबसे पहले क्या करना, इस पार्ट को पकड़ना, इस पार्ट को दोनों से मल्टीप्लाई कर देना। तो हम क्या किया, x1 इंटू एक्स टू प्लस i/2। फिर इस पार्ट को पकड़ना, इस दोनों से क्या करना, मल्टीप्लाई। फिर लिखना i/2 इंटू एक्स टू प्लस i/2। अब क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे x1 प्लस एक्स टू, इसको इसके साथ करेंगे और फिर इसको इसके साथ। तो x1 इंटू एक्स टू हो गया, गुना करेंगे प्लस i x1 y2 प्लस i x2 y2 प्लस i इंटू आई स्क्वायर और आई स्क्वायर जो हो गया y2 का स्क्वायर। आई स्क्वायर क्या हो गया, y2 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको ना सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब हम लोग जब सॉल्व करेंगे, सॉरी यहाँ जो होगा ना y1 होगा, क्या होगा, y1। अब हम लोग क्या करेंगे, x2 ये y1 हो गया, i इंटू आई स्क्वायर, y1 इंटू y2 हो जाएगा, y1 इंटू क्या हो जाएगा, y2। अब हम लोग करेंगे क्या कि x1 इंटू x2 प्लस आई x1 y2 प्लस आई x2 y1, और आई स्क्वायर का मान जो होता है ना वो -1 होता है। क्या लिखेंगे, -1 इंटू y1 इंटू y2। अब ना इस पार्ट और इस पार्ट को एक साथ लिखेंगे, रियल पार्ट को क्या करेंगे, एक साथ लिखेंगे। उसके बाद इमेजिनरी पार्ट को i से कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच गया x1 y2 प्लस x2 y1, ये बच गया। यही मेरा गुना करके आ गया, ये क्या है, गुना करके। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको। तो क्या करेंगे, डिवाइड। तो हम क्या करें कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है x1 प्लस i/1 एंड x2 प्लस i/2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड x2 प्लस i/2 नॉट इक्वल टू 0। मतलब नीचे जो ना डिनोमिनेटर जो 0 नहीं होना चाहिए। इसको ना हम लोग डिवाइड करने का सिंपल सा तरीका जानते हैं, रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने का मतलब ये होता है कि जो इस पार्ट को ना दोनों जगह गुना करना है, लेकिन साइन को चेंज करके। जैसे यहाँ x2 प्लस है, क्या देंगे, माइनस देंगे। क्या देंगे, माइनस देंगे। माइनस i x2 प्लस i/2 है, यहाँ लिखेंगे कि x2 प्लस i/2 दोनों जगह गुना करना है, साइन को चेंज, सॉरी यहाँ अब हम क्या किए, इस दोनों जो गुना किए साइन चेंज करके, तो यहाँ भी करेंगे x2 माइनस i/2।
x2 माइनस आई। अब ना दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला टर्म पकड़ेंगे और सबके साथ करेंगे x1 x2 माइनस आई बाई टू प्लस i1 x2 माइनस आई बाई टू डिवाइड करेंगे x2 प्लस आई बाई टू x2 माइनस आई बाई टू लिखेंगे x2 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर y2 स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे तो लिखेंगे x1 x2 माइनस आई x1 y2 प्लस आई x2 y1 माइनस आई स्क्वायर y1 y2 बाय x2 का स्क्वायर आई स्क्वायर का माइनस 1 और माइनस कितना होगा प्लस y2 स्क्वायर। अब क्या करेंगे, रियल पार्ट को एक साथ, तो ये मेरा ये रियल पार्ट आएगा, बताते कैसे आएगा, x1 x2 माइनस आई x1 y2 प्लस आई x2 y1 माइनस और माइनस इसका आई स्क्वायर का मान कितना 1, आई स्क्वायर का मान जो होता है ना -1 होता है, तो -1 और ये माइनस क्या होगा प्लस y1 y2 बाय x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। अब हम लोग को कुछ नहीं करना, एक साथ लिख देना है x1 x2 x2 प्लस y1 y2 फिर लिखेंगे प्लस आई कॉमन ले लेंगे x2 y1 माइनस x1 y2 x2 y1 माइनस x2 y1 माइनस x1 y2 x1 y2 डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ये हम लोग डिवाइड करने से रिजल्ट ये है। हम लोग ना तुरंत हम क्या करते हैं, थोड़ा सा फास्ट डिवीजन करवा देते हैं कि जब भी मल्टीप्लिकेशन करना रहेगा तो दो प्रोडक्ट करना है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का। एक तो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है x1 प्लस आई बाई 1, दूसरा कॉम्प्लेक्स अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक है इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। इंटीग्रल पावर ऑफ आई, आई का मतलब तो आयोटा, आई का मतलब क्या होता है आयोटा, मतलब ना अब आई का पावर जो है ना दो तरीका से रहेगा। एक तो आई का पावर पॉजिटिव रहेगा 4 5 पॉजिटिव, आई का पावर क्या है नेगेटिव रहेगा। जब आई का पावर पॉजिटिव और आई का पावर नेगेटिव रहेगा तो दोनों का अलग अलग मीनिंग होता है। हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ बोला कि पॉजिटिव इंटीग्रल ऑफ आई, तो आई का पावर 1 रहो या तो नहीं रहेगा, फिर भी आई का पावर 1 मानते हो,
तो इसका मान होता है रूट अंडर -1, यानी कि रूट के अंदर क्या है -1। बट जब हम लोग आई का स्क्वायर पावर देंगे, इसको भी माइनस का पावर देंगे, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, कितना आएगा आंसर -1। लेकिन जब पावर क्यूब कर देंगे, क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे, तो इसको क्यूब को लिख सकते हैं कि आई स्क्वायर इंटू आई का पावर 1। तो आई स्क्वायर का मान कितना है -1 है, इंटू आई का मान कितना है, तो आई को आई रख देंगे, इसका मान कितना है -i। लेकिन कोई पूछेगा तुमको कि बता आई का पावर 4 कितना होगा, तो हम बोलेंगे कि आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू क्या लिख सकते हैं आई स्क्वायर लिख सकते हैं। जब इसको हम लोग लिख सकते हैं तो आई स्क्वायर का मान कितना -1 है, कितना -1 इंटू आई स्क्वायर का मान कितना -1, तो -1 इंटू -1 कितना आ जाएगा 1, क्योंकि ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। लेकिन कोई तुमको पूछेगा नहीं, तुमको बताइए आई का पावर 5 कितना होगा। तो अब क्या करना है कि हम लोग ना पता चल गया कि आई का पावर 4 कितना होता है 1, तो हम लोग बोलेंगे तोड़ेंगे आई का पावर 4 इंटू आई, तो इसका मान कितना है 1 इंटू आई, 1 इंटू आई तो कितना होगा आई। लेकिन तुमको पूछेगा आई का पावर 6 कितना, उसी प्रकार तोड़ेंगे कि आई का पावर 4 इंटू आई स्क्वायर, क्योंकि दोनों का जब बेस सेम रहता है ना तो पावर जुड़ जाता है। जब दोनों का बेस सेम है, पावर जुड़ेगा, आई का पावर 6 है, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि आई का पावर 4 इंटू आई स्क्वायर। तो आई का पावर 4 का मान कितना निकालना है 1 है, लेकिन आई स्क्वायर का मान कितना निकालना है -1, इसका आंसर कितना कि -1। इसी प्रकार हम लोग बहुत सारा निकाल सकते हैं। तुमको कोई पूछ दे कि बताओ आई का पावर 42 कितना होगा, तुम क्या करना, ये 4 का पावर तुमको पता है कि 1 होता है, तो 4 से इसको डिवाइड कर दो 42। जब 42 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 जाएगा, फिर ये 0 आएगा, 2 उतारेंगे तो नहीं जाएगा, फिर 0 आएगा, यानी कि मेरा कितना बार में गया 10 बार में, तो लिखना आई का पावर 4, आई का पावर 4, इसका पावर 10 इंटू कितना बच गया 2, लिखना आई का पावर 4, यानी कि आई का पावर 4 हम लोग को पता है कि 1 हो, कि 1 का कुछ भी पावर कितना हो 1 होगा, इसीलिए हम क्या किए आई का पावर 4 ने 4 से डिवाइड कर दिया 10 बार में, इसलिए 10 पावर कर दिए। अब क्या करेंगे कि आई का पावर 4 1 होता है तो 1 लिख दें, 1 का पावर 10 इंटू आई स्क्वायर का मान कितना था 1, आई का पावर 10 1 टू -1, आंसर कितना आ गया -1। इसी प्रकार का पॉजिटिव जो आई का पावर रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे उसको 4 से डिवाइड कर देंगे और जो रिमाइंडर आएगा उसको फिर अलग से लिख देंगे, उसका पावर कर देंगे। अभी बहुत सारा क्वेश्चन हम बताएंगे, तो अभी हम लोग नेगेटिव पावर से देखते हैं कि जब हम लोग को नेगेटिव मीनिंग रहेगा यानी नेगेटिव इंटीग्रल रहेगा, आई का पावर -1 है, इसको लिख सकते हैं 1 बाय आई, 1 बाय क्या लिख सकते हैं 1 बाय आई लिख सकते हैं 1 बाय आई। अब ना इसका बदलिए तो लिखेंगे इसका मान कितना होगा, तो बोलेंगे इस आई को ना हम रेशनलाइज करते हैं आई इंटू आई, इस दोनों साइड रेशनलाइज किए तो ऊपर 1 इंटू आई को क्या कर दिया आई। हम लोग अब क्या करते हैं क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन ये बोल रहा है कि राइट द फ्लोइंग एज कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब ना जो दिया हुआ है ना इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखना है। हम लोग क्या करते हैं कि पहला क्वेश्चन देखेंगे कि रूट माइनस 27 है, तो रूट माइनस 27 है तो इसको ना हम लोग लिख सकते हैं कि रूट 27 इंटू रूट माइनस 1। क्योंकि रूट 27 को हम लोग लिख सकते हैं, जैसे मान लो चलो ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो हम क्या करते हैं ऐसे लिखते हैं कि माइनस 27 इंटू लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या तो 70 इंटू माइनस 1 लिख सकते हैं इसको। तो हम क्या किया रूट 27 इंटू रूट माइनस 1 लिख दिए। अब इसको क्या किए हम कि रूट 27 को ना फैक्टर निकालें, फैक्टर निकालें 3 से 9 बार हो जाएगा, 3 से जाएगा 3 बार, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो इसका फैक्टर जब निकालेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, जिसका फैक्टर नहीं लगता कोमा अंदर चला जाता है। इसको क्या करेंगे लिखेंगे 3 रूट 3 और रूट माइनस 1 का मान क्या होता है आई होता है। तो मेरा यही क्या हो गया आंसर हो गया। इसी प्रकार हम लोग दूसरा बनाएंगे, इसी प्रकार हम लोग दूसरा बनाएंगे कि रूट माइनस 16 है तो क्या करेंगे लिखेंगे 16 इंटू माइनस 1, तो इसको लिखेंगे रूट 16 इंटू रूट माइनस 1। रूट 16 का मान कितना तो 4 और इसका मान आई, ये भी आंसर हो गया। तीसरा लिखेंगे कि 4 माइनस रूट माइनस 5, तो 4 का 4 लिखेंगे, इस माइनस का माइनस लिखेंगे। अब यहाँ हम लिख सकते हैं कि 5 इंटू माइनस 1, 5 इंटू माइनस 1। अब हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे 4 माइनस रूट 5 इंटू रूट माइनस 1, तो क्या करेंगे 4 माइनस रूट 5 का रूट 5 लिख दिए और इसका मान कितना आई। यही मेरा क्या होगा। क्या करेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। चौथा में क्या बोल रहा है कि माइनस 1 माइनस रूट माइनस 5, तो माइनस 1 का माइनस 1 लिख दिए, माइनस रूट 5 को लिख सकते हैं कि 5 इंटू माइनस 1। अब इसको माइनस 1 का माइनस लिखेंगे, माइनस रूट 5 इंटू माइनस 1 रूट में लिखेंगे। जब माइनस 1 रूट में लिखेंगे तो इसी को लिख सकते हैं माइनस 1 माइनस रूट 5 और इसका मान क्या लिख सकते हैं, यही आंसर हो गया। आप लोग क्या करना है 5 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर बताना है कमेंट में, और लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आ गया तो इस वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।